हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं पैराग्राफ एसेस वगैरह लेकर आती हूँ, स्टोरीज लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के बुक्स होते हैं, उसमें की चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ। और साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और अच्छे से ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द लायन एंड द माउस। द लायन शेर एंड और द माउस चूहा। द लायन एंड द माउस। It was a warm afternoon. यह was था एक वार्म गर्म आफ्टरनून दोपहर। इट वॉज अ वार्म आफ्टरनून, यह एक गर्म दोपहर थी। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। किंग यानी राजा, ऑफ यानी का, फॉरेस्ट यानी के जंगल, लायन यानी शेर, वॉज यानी था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा, अंडर यानी कि अंदर, शेड यानी कि आश्रय या फिर छाया, ऑफ यानी के, अ यानी एक, ट्री यानी पेड़। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। जंगल का राजा शेर एक पेड़ की छाया में सो रहा था। A mouse was playing nearby and happened to run over the sleeping lion. एक माउस चूहा was था playing खेल रहा, nearby पास ही में, and और happened यानी कि घटित होना या फिर होना या फिर आ पड़ना, to run यानी कि दौड़ा, over यानी रन, ओवर यानी दौड़ पड़ा यानी ऊपर से दौड़ा या फिर दौड़ पड़ा। स्लीपिंग यानी कि सो रहा, लायन यानी शेर। अ माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय एंड हैपेंड टू रन ओवर द स्लीपिंग लायन। एक चूहा पास में खेल रहा था और सोते हुए शेर के ऊपर दौड़ गया। The lion woke up with a roar and grabbed the mouse. The lion शेर woke up उठ गया, with यानी कि साथ ही, एक, roar यानी कि दहाड़, and यानी और, grabbed यानी कि झपटना या फिर पकड़ना, mouse यानी कि चूहे को। The lion woke up with a roar and grabbed the mouse. शेर दहाड़ मारकर उठा और चूहे को पकड़ लिया। How dare you wake me? How कैसे, dare हिम्मत, you तुम्हारी, wake उठाना या फिर जगाना, me यानी मुझे। How dare you wake me? तुम्हारी मुझे जगाने की हिम्मत कैसे हुई? He shouted as he shook the mouse in his fist. He वह, shouted चिल्लाया, he वह, shook यानी कि हिलाया, शेक का थर्ड फॉर्म है शुक, और शेक यानी कि हिलाना, और शुक यानी कि हिलाया। माउस यानी कि चूहे को, इन यानी में, हीज यानी उसकी, फीस्ट यानी कि मुट्ठी। He shouted as he shook the mouse in his fist. उसने चूहे को अपनी मुट्ठी में हिलाते हुए चिल्लाया। प्लीज यूर मैजेस्टी, प्लीज यानी कृपया, यूर मैजेस्टी महाराज, लेट मी गो, सॉरी, लेट यानी आज्ञा देना या आज्ञा पाना या फिर आज्ञा मांगना। आज्ञा पाना यानी ही आज्ञा मांगना। लेट यानी दे, मी यानी मुझे, गो यानी जाने। लेट मी गो मुझे जाने दे, वो आज्ञा मांग रहा है। प्लेडेड द माउस, प्लेडेड विनंती करना, माउस यानी चूहे। प्लेडेड द माउस चूहे ने विनंती की। प्लीज यूर मैजेस्टी लेट मी गो, प्लेडेड द माउस, कृपया महाराज मुझे जाने दीजिए, चूहे ने विनंती की।
सम डे आई शल रिटर्न यूर काइंड फेवर। सम कुछ, डे दिन, आई मैं, शल यानी कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शल आया है। रिटर्न यानी बदला, यूर यानी तुम्हारा, काइंड यानी दयालु, फेवर यानी के उपकार। सम डे आई शल रिटर्न यूर काइंड फेवर। किसी दिन मैं आपके दयालु उपकार का बदला चुकाऊंगा। The lion heard the mouse and laughed loudly. The lion शेर, heard सुना, mouse चूहा and और laughed यानी कि हंसा, loudly यानी कि जोर से। laugh का ये सेकेंड फॉर्म है, laughed यानी कि laugh यानी हंसना और laughed यानी हंसा। heard का सेकेंड फॉर्म है heard यानी कि सुनना और heard यानी सुना। The lion heard the mouse and laughed loudly. शेर ने चूहे की बात सुनी और जोर से हंसा। He let the mouse go. He वह, let यानी कि आज्ञा मांगना या आज्ञा पाना। माउस यानी चूहा और लेट का मीनिंग होता है दे या फिर दिया। गो यानी जाने। ही लेट द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया। वन डे द माउस हेard द लायन roar इन पेन। वन डे एक दिन, माउस चूहा, हेड सुना, लायन शेर, roar यानी के दहाड़ना, इन यानी में, पेन यानी के दर्द। वन डे द माउस हेard द लायन roar इन पेन। एक दिन चूहे ने शेर को दर्द से दहाड़ते हुए सुना। ही रश्ड अप टू द लायन एंड सॉ हिम ट्रैप्ड इन अ नेट। ही यानी वह, रश्ड अप यानी दौड़कर या फिर जल्दी से या झटपट, द लायन शेर एंड और सॉ देखा, हिम उसको, ट्रैप्ड यानी के फंसा हुआ, इन यानी में, यानी एक, नेट यानी के नेट यानी कि जाल। ही रश्ड अप टू द लायन एंड सॉ हिम ट्रैप्ड इन अ नेट। वह दौड़कर शेर के पास गया और देखा कि वह जाल में फंसा हुआ था या फिर फंसा हुआ है, सॉरी था नहीं है। ही रश्ड क्विकली कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू नीबल अवे द नेट। ही वह, रश्ड दौड़ा या फिर गड़बड़ में दौड़ा, क्विकली यानी कि जल्द ही, रश्ड क्विकली यानी कि जल्द ही दौड़ा, कॉल्ड यानी कि बुलाया, हिज यानी उसके, फ्रेंड्स यानी दोस्त, नीबल यानी कि कुतरना, नीबल अवे, नेट यानी के जाल। ही रश्ड क्विकली कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू नीबल अवे द नेट। वह जल्दी से दौड़ा और अपने दोस्तों को जाल कुतरने के लिए बुलाया। द लायन वॉज सून फ्री। द लायन शेर, वॉज था, सून जल्द ही, फ्री यानी आज़ाद। शेर जल्द ही आज़ाद हो गया। द लायन वॉज सून फ्री। द लायन थैंक्ड द माउस एंड दे बिकम फ्रेंड्स। द लायन शेर, थैंक यानी कि धन्यवाद किया, माउस यानी चूहे का, एंड यानी और, दे यानी वे, बिकेम यानी के जल्द ही, फ्रेंड्स यानी के दोस्त। द लायन थैंक्ड द माउस एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और वे दोस्त बन गए। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और यहाँ पे हमारा स्टोरी ऑफ द मॉरल। नो वन बिकेम्स ग्रेट और स्मॉल बाय हिज साइज। नो वन बिकेम्स कोई भी व्यक्ति,
ग्रेट यानी कि बड़ा, और यानी या, स्मॉल यानी कि छोटा, बाय हिज यानी उसके, साइज यानी कि आकार। नो वन बिकेम्स ग्रेट और स्मॉल बाय हिज साइज। कोई भी व्यक्ति अपने आकार से बड़ा या छोटा नहीं होता। एवरीवन हैज हिज यूज। एवरीवन हर कोई, हर कोई, हैज हिज यानी उसके, यूज यानी के उपयोग। एवरीवन हैज हिज यूज। हर किसी का अपना उपयोग है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।